Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. तो तीशा शर्मा डेथ केस में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने तीशा की सास गिरिबाला सिंह और तीशा के पति समर्थ सिंह को 5-5 दिन की रिमांड पर रख लिया है। साथ ही अब सीबीआई एक खास टेक्निक से इस मामले की जांच कर रही है। इसका नाम है टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। यानी एक तरफ तीशा की सास और पति से पूछताछ की जाएगी और उन तथ्यों का इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स के साथ मिलान किया जाएगा। यानी अब उम्मीद है कि तीशा की मौत से पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। तीशा शर्मा डेथ केस से अब उठेगा पर्दा। टनल टेस्ट बताएगा क्या हुआ था उस दिन। अब शुरू हुई सीबीआई की जांच। 12 मई वो तारीख है जिस दिन तीशा की मौत हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार ये केस हर दिन नया मोड़ ले रहा है। पहले तीशा के परिजनों की रीपोस्टमार्टम की मांग पूरी हुई, फिर तीशा की सास की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद सीबीआई ने तीशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने कोर्ट में गिरिबाला और तीशा के पति समर्थ दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने भी रिमांड की मांग का विरोध नहीं किया। गिरिबाला सिंह का भी 5 दिन का उन्होंने सीबीआई रिमांड मांगी है और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी समर्थ से यह भी पूछेगी कि फरारी के दौरान वो कहां-कहां और किन-किन लोगों के संपर्क में था। लेकिन अब तक की जांच में नया मोड़ तब आया जब यह पता चला कि तीशा शर्मा की मौत की जांच कर रही सीबीआई अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। यानी तीशा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार किया जा रहा है ताकि घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को मिनट टू मिनट समझा जा सके। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। आज लोगों को एक विश्वास बढ़ गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर। मुझे पूर्ण भरोसा है कि न्याय प्रक्रिया हमारी माननीय जो हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, वो पूरा सच्चाई बाहर निकाल के लाएगी। सीबीआई ने घर के भीतर तीशा के मूवमेंट का डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड तैयार किया। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, वाईफाई लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कमरे की फॉरेंसिक मैपिंग को एक साथ जोड़ा जा रहा है। सीबीआई 3 मंजिला मकान के भीतर तीशा की आखिरी लोकेशन, आवाजाही और संपर्कों का क्रम तैयार कर रही है। सीबीआई जांच में तीशा का डिजिटल अवतार तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए समझने की कोशिश होगी कि घटना से पहले वो घर के किस हिस्से में थी, कौन कौन लोग किन किन कमरों से आए या बाहर गए और किस समय क्या गतिविधि हुई। कुल मिलाकर जांच एजेंसी कैमरों के टाइम स्टैंप, मोबाइल एक्टिविटी और इंटरनेट यूज को मिलाकर एक सिमुलेटेड वर्चुअल वॉकथ्रू तैयार कर रही है। इससे घटना से पहले और बाद के समय में मौजूद गैप, संदिग्ध मूवमेंट और बयानों में विरोधाभास की जांच की जा सकेगी। देश में सीबीआई, एनआईए, फॉरेंसिक साइंस लैब बड़े और संवेदनशील मामलों में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि इस टनल टेस्ट से तीशा डेथ केस से पर्दा उठेगा और तीशा को न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई की किन सवालों के जवाब वो ढूंढ रही है और टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन से कैसे उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो सीबीआई क्या फाइंडिंग्स उसकी पॉइंट्स में है, घटना से पहले तीशा आखिरी बार किस फ्लोर पर थी, ये भी जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है। किस समय कौन व्यक्ति घर पर था या बाहर से आया या घर से बाहर गया, इस बात की जानकारी तलाशने की कोशिश सीबीआई कर रही है। इसके अलावा क्या घटना के बाद कोई डिजिटल डेटा डिलीट किया गया, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इसके अलावा
क्या घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई थी, क्या क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ की गई है, इस बात की भी फाइंडिंग्स की जा रही है। क्या बयान और डिजिटल रिकॉर्ड्स में कोई विरोधाभास दिख रहा है, तो इन तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे एंगल में जो एक मामला जुड़ा है वो है टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन, जरा समझाते हैं आपको। डिजिटल फॉरेंसिक और क्राइम सीन को रिक्रिएट इसमें किया जाता है, एक टेक्निक है। मर्डर या फिर सुसाइड केस के लास्ट मोमेंट का वर्चुअल टाइमलाइन बनाया जाता है। क्राइम सीन का 3D या डिजिटल मॉडल बनाकर वर्चुअल वॉक थ्रू बनाया जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज, CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड, वाईफाई डेटा लॉग, फॉरेंसिक मैपिंग को कनेक्ट किया जाता है और इसके बाद एक वर्चुअल वॉक थ्रू तैयार होता है। प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन की आखिर प्रक्रिया क्या है, ये भी आपको बताते चलते हैं। तो इसी जांच के आधार पर यह प्रयास किया जा रहा है टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन के तरीके से कि आखिर कैसे आखिरी मोमेंट पर ट्विशा क्या कर रही थी, किस कमरे पर थी, कौन लोग उसके साथ थे, क्या घर में कोई और व्यक्ति भी एंट्री ले रहा था या घर से बाहर गया। इन तमाम एंगल्स पर अब जांच लगातार जारी है। लेकिन क्या टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन की इस प्रोसेस से जांच पाएगी CBI कि आखिर इस मामले में आरोपी है कौन। ये 4 पॉइंट्स हैं: वर्चुअल रिक्रिएशन, डेटा कलेक्शन, डिजिटल ट्रैकिंग और मिसमैच फाइंडिंग। यानी इसका इस्तेमाल एजेंसियों द्वारा किसी घटना, चाहे वो मर्डर हो या फिर सुसाइड हो, इस दौरान संदिग्धों या पीड़ितों की गतिविधियों के आखिरी पलों की मिनट टू मिनट वर्चुअल टाइमलाइन बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की प्रमुख कार्यप्रणाली और जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले इसका पार्ट शुरू होता है वर्चुअल रिक्रिएशन से। इसके जरिए क्या होता है, किसी भी कमरे का या घर का 3D डिजिटल मॉडल बनाया जाता है। इसमें एक सिमुलेटेड वॉक थ्रू तैयार किया जाता है। कैसे? सबसे पहले CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाला जाता है, वाईफाई लॉग देखा जाता है कि क्या कोई चीज़ें डिलीट हुई हैं, क्या उस व्यक्ति ने सर्च किया इस दौरान, इंटरनेट गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है और एक फॉरेंसिक मैपिंग को एक साथ एक प्लेट पर जोड़ा जाता है। पीड़िता या संदिग्ध जो भी व्यक्ति होता है, इसका एक डिजिटल अवतार यानी एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है। ये ट्रैक किया जाता है कि वे घटना से ठीक पहले घर के किस हिस्से में थे, उनके मोमेंट्स क्या हैं, क्या कोई मिसमैच है। सबसे इंपॉर्टेंट इस जांच का जो पहलू है वो यही है, कैमरों के टाइम स्लैब में मोबाइल एक्टिविटी के बीच के वक्त में क्या कोई अंतर है, क्या कोई टाइम गैप है, इसका मिलान किया जाता है। और जब समर्थ और उसकी सास से पूछताछ किया जाएगा, 5 दिन की रिमांड CBI ले चुकी है, उन दोनों को साथ बैठाएगी CBI, उनसे पूछताछ की जाएगी, उन बातों को नोट किया जाएगा और क्या उनकी बातें और ये जो डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जो 3D डिजिटल मॉडल तैयार किया जा रहा है टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन के तरीके से, क्या उसमें कोई गैप होता है, वो बातें मैच करती हैं साक्ष्यों के साथ। इन तमाम बातों को जोड़कर एक कंक्लूजन निकाला जाएगा और एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी के जरिए समझने की और समझाने की भी कोशिश करेगी CBI कि आखिर इस मामले की मिस्ट्री क्या थी जो लगातार नया मोड़ ले रही है।